नमस्कार। आज का टॉपिक है इंडक्टर का प्रयोग हाई वोल्टेज हार्मोनिक फिल्टर्स और पावर फैक्टर में कैसे करते हैं। इंडक्टर का एप्लीकेशन है वेरिएबल कैपेसिटर फॉर पावर फैक्टर कंट्रोल। ये 33 kV हाई वोल्टेज लाइन हमने दिखा रखी है। यहाँ लोड है, तो लोड का पावर फैक्टर अच्छा नहीं होता, तो उस पावर फैक्टर को यहाँ पर इम्प्रूव करने के लिए या वोल्टेज को स्टेबलाइज करने के लिए हमें एक वेरिएबल कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ती है जिसकी वैल्यू चेंज हो, मगर वेरिएबल कैपेसिटर हमें मिलता नहीं। तो क्या करते हैं, यहाँ हमने 2 फेज दिखा रखे हैं, टोटल 3 फेज होते हैं, ऐसे से 3 होते हैं। तो क्या करते हैं, एक फिक्स कैपेसिटर लगा देते हैं और पैरेलल में एक इंडक्टर लगा देते हैं। इंडक्टर की करंट को हम थायरिस्टर से कंट्रोल करते हैं, तो यहाँ पे करंट इसकी और इसकी टोटल जाएगी। कैपेसिटर का और इंडक्टर का करंट का नेचर बिल्कुल अपोजिट होता है, वो 180 डिग्री फेज शिफ्ट पे होते हैं। तो जब ये फुल इंडक्टिव करंट इसमें फ्लो होती है तो यहाँ पे नेट करंट 0 हो जाता है, ये और ये कैंसिल हो जाते हैं। यूँ यहाँ पे करंट 0 होती है तो फुल कैपेसिटिव करंट यहाँ जाती है। तो इस तरह ये और ये मिलके वेरिएबल कैपेसिटर का काम करते हैं। अब पावर फैक्टर तो इम्प्रूव हो जाता है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है कि इसमें हार्मोनिक जनरेट होते हैं। तो इंडक्टर का एक और एप्लीकेशन है हार्मोनिक फिल्टर्स। इसमें क्या करते हैं, एल और सी ऐसे लगा देते हैं, ये ट्यून्ड होते हैं किसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर। मान लीजिए खाली ये है, तो एक फ्रिक्वेंसी पे क्या होगा, किसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे जिस पे ये ट्यून होंगे, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर हो जाएगी, इसका इम्पिडेंस और इसका इम्पिडेंस। क्योंकि दोनों ये अपोजिट नेचर के होते हैं तो टोटल मिलके यहाँ पे लो इम्पिडेंस आ जाएगा। तो यहाँ जो हार्मोनिक फ्लो हो रहे थे वो उस ट्यून्ड फ्रिक्वेंसी पे ऐसे फ्लो हो जाएंगे, ऐसे। इसी प्रकार एक और फिल्टर होगा, वो किसी और फ्रिक्वेंसी पे ट्यून होगा, मतलब किसी और फ्रिक्वेंसी पे यहाँ पे इम्पिडेंस कम हो जाएगा, तो वो फ्रिक्वेंसी यहाँ से फ्लो होगी। ऐसे ऐसे कई फिल्टर होते हैं। आज यहीं समाप्त करते हैं।